आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। हाँ, कवरेज भी प्रोफेशनल फॉर्म क्या हुआ, कैसे हुआ? ये अपने साधु मार्ग संघ के अंदर जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे सीए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो भी प्रोफेशनल डिग्री है वो सारे इसके अंदर रजिस्टर्ड हो गए और ये अपने संघ के अंदर प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। छोटे नियम, लक्ष्य जय, प्रतिदिन इन नियमों के माध्यम से जीवन विकास निरंतर साधु मार्गी सेवा संघ द्वारा यहाँ पे जितनी भी वृत्तियाँ हैं जैन समाज की, उसके बारे में अलग अलग तरह के स्टॉल लगा रखे हैं। यहाँ पे बातचीत करेंगे इनके बारे में क्या है और किस प्रकार से। मैडम, हम जानना चाहेंगे सबसे पहले तो आपका नाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, आभा डूंगरवाल, राष्ट्रीय दान पेटी योजना टीम से हूँ मैं। आप हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक साहब हैं, जिनके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम काम। क्या नाम है आपका? श्री पूनम चंद जी साहब, बुरा भिलवाड़ा।
उनके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम विकास की ओर अग्रसर है। यह जितने भी यहाँ लगा रखे हैं इनका क्या मतलब है, इसके बारे में क्या इनकी महत्व है, ये बताएं आप। हमने आचार्य भगवान के जो आध्यात्मिक 50 दिवस थे, इसकी दान पेटी योजना टीम की ओर से आध्यात्मिकता की ओर इसको अग्रसर करते हुए दान के जितने भी महत्व है उन पर हाईलाइट किया है कि दान के मतलब शास्त्रों में, आगमों में या फिर करंट में जो भी दानदाता हैं या उन सब चीज़ों को हाईलाइट करते हुए हमने बहुत सारी गेम्स एक्टिविटी के लिए 3 कंपटीशन ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें स्टोरी राइटिंग थी, पोस्टर मेकिंग एवं मॉडल मेकिंग। तो बच्चों की सारी प्रस्तुति यहाँ पर प्रदर्शित की गई है ताकि दान के संस्कार बढ़ाए जा सके। कैमरामैन जी से चाहूँगा कि बच्चों द्वारा यहाँ पे जितने भी मॉडल है वो बच्चों द्वारा यहाँ पे लगाए गए हैं। बहुत सुंदर मॉडल है, वो कैमरे के माध्यम से यहाँ पे चारों तरफ घूम के दिखाएं कि किस प्रकार से बच्चों में यह जो एक अभिव्यक्ति है, जो प्रवृत्ति है जैन समाज की, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। कहीं न कहीं जो हमें किस प्रकार से अपने जीवन को संयमित जीवन बनाना है, वो सारे चार्ट और मॉडल यहाँ पे जो लगा रखे हैं वह देखने योग्य है। यहाँ पे दान पेटी की जो एक अलग से सेक्शन है, उस सेक्शन द्वारा यहाँ पे महत्तम महोत्सव में 50वें स्वर्णिम जो जयंती है आचार्य भगवान की, उस अवसर पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर कलात्मक जो मॉडल्स तैयार किए गए हैं वो लगातार देखते रहे हैं। दानवीर संगम हम दिखाना चाहेंगे आपको। दानवीर संगम, दान का क्या महत्व है और किस प्रकार से हम जो इसकी है वो लगाएंगे। उसके बाद में एक बड़ा भवन यहाँ पे है और उसके बाद में 33 पेटियाँ। ये 33 पेटियों का क्या महत्व है आबा जी? हमने नोखा स्टेशन पर ये दान पेटी की ट्रेन बनाई है, जिसमें संगम के जीव ने कैसे दान देकर कितनी पुण्यवानी का अर्जन किया है उसको दर्शाया है। उनने शुद्ध भावों से खीर का दान दिया था, जिसके प्रताप से वो एक बहुत ही रिद्धि संपन्न परिवार में जन्म लिया और उनके पिताजी का देवलोक गमन होने के बाद पुत्र प्रेम होने के कारण उनने देवलोक से प्रतिदिन 33 पेटियाँ भेजी जाती थी। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि दान का महत्व कितना अधिक है, जो इस भाव में, परभाव में और भवभाव में हमारे काम आता है। ये 33 पेटियाँ हमने बताई है। ये हमारे संघ की समय समय पर परिवर्तित कलर की पेटियाँ बताई गई है। ये हमने साल भर की रिपोर्ट को पेपर के माध्यम से दर्शाया है, जिसमें हमारी साल भर में जो भी गतिविधि रही उसकी शार्ट में बताया। घर घर में लगे दान पेटी, यह एक बड़ा जो पोस्टर है, क्या संदेश है? हर घर में दान पेटी होनी चाहिए। हमारे अध्यक्ष साहब का ये सपना था कि हर घर में दान पेटी लगे और नियमित दान हुए, तो उन्हीं की दिशा निर्देश में हमने ये कार्य किया है और प्रति घर में ये संस्कार डाल रहे हैं कि नियमित दान करने से बच्चों में कैसे संस्कार आते हैं और मानव भाव में हम कैसे पुण्यवानी का अर्जन कर सकते हैं। यह दान पेटी किस प्रकार से प्रत्येक घर में किसके द्वारा पहुंचाई जा रही है? सभी स्थानीय संघों से ये निवेदन किया गया कि यह जिम्मेदारी वो खुद उठाएं और उनने पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके देश भर में 10,130 पेटियां अभी तक वितरित हो चुकी है। यह जो दान पेटी है, इसका कलेक्शन वर्ष उपरांत गणित में लाया जाता है या हर माह के अंतर्गत? साल में 1 या 2 बार संघ के द्वारा इसकी राशि को एकत्रित किया जाता है और इस राशि को एकत्रित करके केंद्रीय कार्यालय में भेजा जाता है। केंद्रीय कार्यालय के कोष से यह संघ की सभी प्रवृत्तियों में पैसा उपयोग में लिया जाता है। बड़ी जो प्रवृत्ति है दान पेटी की प्रवृत्ति, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस प्रवृत्ति का, हर घर में दान पेटी लगाने का एक प्रवृत्ति अपनाई गई, जिसका पूरा कलेक्शन 1 वर्ष उपरांत केंद्रीय कार्यालय में भेजने का प्रस्ताव है। यही लगातार अभी यहाँ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और भी कई मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स के बारे में आबा जी से जानना चाहेंगे। मैडम बताइए, ये जो और मॉडल्स है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें अपने दान के विभिन्न रूपों को दर्शाया है, जैसे अभय दान, वस्त्र दान और विद्या दान, ज्ञान दान। ऐसे हमारी तुंगिया नगरी को हमने दर्शाया है, जिसके द्वार कभी भी दान के लिए बंद नहीं होते थे और दान देकर हमारे देश के सभी ऐसे दानपति और जनता सारी मोक्ष मार्ग की ओर इस ब्रिज से होते हुए सिद्धशिला की ओर अग्रसर होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम दान पेटी के माध्यम से हम नॉर्मल छोटी से छोटी राशि से हम केंद्र तक जुड़ जाते हैं। मुद्रा दान के अलावा विद्या दान एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
और ये है जो ऊपर की तरफ मैं कैमरामैन जी चाहूँगा, जो हमारे बड़े पोस्टर हैं उनसे भी स्कूल बस और ये जो जितने भी खाने में किस प्रकार से हमको खाना किस प्रकार से बैठ कर खाना चाहिए, क्या संस्कार है, चलिए मैं बताती हूँ। आबा जी से जानना चाहेंगे इन पोस्टरों के बारे में। ये एक स्टोरी के माध्यम से हम दान का समझा रहे हैं कि जैसे संघ हमारे बच्चों के संस्कारों के लिए पाठशाला, दान पेटी, कई योजनाएं चला रहा है। हमारे संस्कारित बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि चलो हम महाराज साहब के दर्शन करने चलते हैं। महाराज साहब उन्हें फरमाते हैं कि प्रतिदिन हम दान करें और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। संस्कारी बच्चे नियम लेते हैं और कि हम प्रतिदिन दान करेंगे। वो दान को प्रतिदिन नियम में लाते हैं, दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। एक बार जब वो स्कूल पिकनिक जाते हैं, लेकिन बच्चे का संकल्प था कि वो दान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करेगा, तो उसने खाना नहीं खाया। उसके सारे दोस्त उससे पूछ रहे हैं कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, तो वो बताता है मैं दान करने के बाद ही खाना खाता हूँ। सभी बच्चे चिंतित थे कि अब हम उसके लिए यहाँ पर कैसे दान पेटी जुटाएं, लेकिन हमारे भाग्यशाली साधु मार्गी संघ, जिसकी शाखाएं पूरे देश में फैली हुई है, उससे दान पेटी के माध्यम से प्रत्येक घर में दान पेटी है। बच्चों ने कुछ प्रयास करा और वो दान पेटी तक पहुँच गए। अब उनके पास ये समस्या थी कि हम छोटे बच्चे दान पेटी तक कैसे पहुँचे, तो साधु मार्गी के संघ के विशाल वृक्ष के ऊपर दान पेटी नजर आई, लेकिन उनने छोटे छोटे प्रयासों से वो वहाँ तक पहुँच गए। जहाँ चाह है वहाँ राह है। बड़े पुण्योदय से मिलता है चारित्र आत्माओं का संगम और संस्कारों का होता है अभिवंदन। संस्कारों का होता है अभिवंदन, यही मुख्य संदेश है। यहाँ से निरंतर लगातार बहुत बहुत शुभकामनाएं। दान पेटी का जो महत्व है ये छोटे छोटे बच्चों द्वारा बताया जा रहा है। बच्ची, क्या नाम है आपका? टिया नागौरी। दिया नागौरी जी, बताइए किस प्रकार से फायदे हैं दान देने के? दान देने के फायदे, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है दान देने से। दान धर्म का प्रवेश द्वार है। तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है दान देने से। धवल, परिग्रह की आसक्ति से कमी होती है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। पापों का नाश होता है। पुण्य का अर्जन होता है। दान की भावना का विकास होता है नियमित दान देने से। दान की भावना का विकास होता है, पाप से मुक्ति मिलती है। छोटे छोटे बच्चों द्वारा बड़ी प्रवृत्ति अपनाई जा रही है। इस माध्यम से हमारे एक और छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, उनसे क्या नाम है सर आपका? धवल। क्या बताना चाहते हैं आप? क्या देखा आपने यहाँ के? नियम। आप क्या बना के लाए हो यहाँ पे? ब्रदर जी का। अभी से छोटे छोटे बच्चों में धर्म के प्रति जो आस्था का ज्वार है वह यहाँ उनके परिवार के द्वारा यहाँ इन शिविरों में लाकर उनको अभिव्यक्ति की जो एक परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है। इनके माता पिता को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो अभी से इन छोटे बच्चों में यह प्रेरणा उत्पन्न कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। कई प्रकार की प्रवृत्तियों से होकर हम आपको लिए चलते हैं समता युवा संघ। उनके महामंत्री सुमित जी हमारे साथ हैं। सुमित जी, क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी को सादर जय जिन, जय गुरु राम। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हम हमारे आचार्य भगवान का स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव मना रहे हैं, तो इतने भव्य रूप में मना रहे हैं। उसी में आप यहाँ पे जो हमारे समता युवा संघ, अखिल भारतीय समता युवा संघ की जो हमारी बूथ है, वहाँ पे हम हमारी जो मेन प्रवृत्तियाँ हैं उसके बारे में हमने सब एक एक चीज़ बताई है कि हम किस प्रवृत्ति में क्या क्या कर रहे हैं। जैसे धार्मिक, समता शाखा, व्यसन मुक्ति, सब चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी है। साथ ही हमारा ये लक्ष्य है कि हम नए जो युवा यहाँ आ रहे हैं उन्हें संघ से जोड़ें, और जो अलग अलग प्रवृत्तियाँ में वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं उससे हम उन्हें प्रेरणा करें और उन्हें जोड़ें। और इसके बारे में आगे मैं बोलूँगा, संदीप भैया वो बताएंगे आपको। संदीप भैया। संदीप जी, अध्यक्ष समता युवा संघ, पूर्व महामंत्री संदीप जी हमारे साथ है। क्षमा चाहूँगा, पूर्व महामंत्री हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। 10,000 लोगों की बड़ी गैदरिंग इस कार्यक्रम में आई है। क्या संदेश है इस सभी गैदरिंग के लिए? कितने नव युवा आपके माध्यम से यहाँ पे नए जुड़े हैं? सभी को सादर जय जिन, जय गुरुराम। ये हमारा अनंत पुण्यवानी का उदय हुआ है, जो हम हमारे आचार्य भगवान का स्वर्ण दीक्षा महोत्सव यहाँ मना रहे हैं। नोखा में बड़े गुरुदेव ने नोखा को अनोखा बताया था, और यहाँ आज कुछ अनोखा ही हुआ है। यहाँ जो 10,000 की गैदरिंग है उनके लिए
भगवान ने आज जो प्रवचन के माध्यम से भगवान जो चीज़ फरमा रहे हैं वो अपने जीवन में उतारने का लक्ष्य रखे और अपने जीवन को परिवर्तन करे। भगवान जो संयम शतक का चल रहा है, आह्वान चल रहा है, उसमें भी हम अपने परिवार से जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सके उसमें सहयोग करें। और विशेष समता युवा संघ का जो मैं एक आह्वान है हमारा कि हर युवा सदस्य जो अपने देश का भविष्य है, अपने समाज का भविष्य है, वो युवा संघ के साथ जुड़ के आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़े, तभी हमारा संघ, समाज और देश एक निर्मल धारा की तरफ आगे बढ़ेगा। सबसे विशेष मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ समता शाखा। समता शाखा एक भगवान का ऐसा देन, ऐसी प्रवृत्ति है जिससे हम हमारे समाज के, हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लगभग 40 से 45 मिनट एक साथ बैठ के गुरु भक्ति करते हैं। जब अपने हर व्यक्ति एक साथ बैठ के 40-45 मिनट एक जगह बैठ के गुरु भक्ति करता है, उसके बाद जब वो बाहर जाता है, ऊर्जा से लवीभूत होके वो जब बाहर जाता है तब उसको एक जो ऊर्जा मिलती है वो हफ्ते भर काम करती है। और जब वो बैठता है वहाँ पे एक दूसरे से बातें होती है, बातें होकर जो संघ की जो गतिविधियाँ हैं उसके बारे में चर्चाएँ होती है और वो संघ के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने में बहुत सहयोग प्रदान करता है। इसलिए मैं सभी मेरे युवा साथी हो, साधु मार्गी संघ के हो, महिला समिति हो, बहुमंडल हो, तरुण युवा हो, सभी से हाथ जोड़ के विनय निवेदन करता हूँ कि आप सब इस प्रवृत्ति के साथ जरूर जुड़े, क्योंकि ये एक इनिशियल माध्यम है संघ के साथ जुड़ने का। जब आप समता भवन में आना चालू करोगे तो हर प्रवृत्ति के बारे में आपको मालूम पड़ेगा और हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी रहेगी। इसलिए सबसे सविनय निवेदन है कि आप इस प्रवृत्ति के साथ जुड़ें और समता शाखा जो भगवान का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति समता शाखा में जुड़े और उसमें हम अपना सहयोग प्रदान करें। और आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारी समता कैलेंडर के बारे में जो हम हर साल युवा संघ के तत्वाधान में बनाते हैं। लगभग इस साल 26,000 कैलेंडर का हमने पूरे भारतवर्ष में वितरण किया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ, समता युवा संघ साधु मार्गी संघ एक धार्मिक संघ है। इस संघ में धार्मिक गतिविधियां चलती है। आइम्बल दिवस, चातुर्मासिक स्थापना दिवस, शुद्ध भक्ति दिवस, पर्युषण के रंग के ज्ञान ध्यान, खिलते ज्ञान पुष्प, समता प्रभात, ज्ञान अर्जन, छोटे नियम, लक्ष्य चरम, बिहार सेवा और चारित्रात्मक गोचरी की चिकित्सा। इसमें सबसे जो इजी है वो छोटे नियम लक्ष्य चरम, जो कि रात को चारित्र आत्माएं अपने को मतलब बार बार बोलती है, छोटे छोटे त्याग पचकान से हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये छोटे नियम लक्ष्य चरम रोज़ रात को आपके मोबाइल में एक व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास आता है और आपको अगले दिन के लिए इसका त्याग पचकान करके एक अपना त्याग पचकान के लिए अपने जीवन को परिवर्तन करना है। छोटे छोटे त्याग पचकान से आप अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। खिलते ज्ञान पुष्प की 10 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। ये एक ऑनलाइन क्विज कंपटीशन है जो लगभग हर 3-4 महीने के अंदर एक बार होती है। इसका हमारा लक्ष्य यह है। ज्ञान पुष्प सीरीज में कितने उम्र के जो लोग हैं वो भाग लेते हैं? सभी उसमें सभी खुले हैं, सभी भाग ले सकते हैं। हमारा इसके पीछे उद्देश्य है कि हम भगवान के चिंतन को जन जन तक पहुंचाएं, हर जन वो चिंतन पढ़े। और इसकी एक ऑनलाइन क्विज कंपटीशन होता है जो कि आप देख ही रहे हो, 10 भाग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। समता ऊर्जा साधना, जो कि उपाध्याय पर्वन ने 24 अगस्त दिनांक 24 अगस्त 2024 को ये सबके लिए फरमाया है। ये एक ऊर्जा का स्रोत है। रोज़ ये अपने को ये गाथा गानी है और एक शुभ संकल्प लेके रोज़ की जो सुबह की शुरुआत है वो अपने ऊर्जा के साथ करें। पर्युषण के रंग ज्ञान ध्यान के संग, ये हम अपने हर पर्युषण में एक क्वेश्चन आंसर जो 8 दिन की प्रश्नावली चलती है और एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी यही है लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि भगवान का वही रहता है कि हर श्रावक मेरा ज्ञानवान और क्रियावान बने, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सभी को ज्ञानवान बनना है। ये हमारी हर प्रवृत्तियों में त्याग तप का जो रहता है वो है, कभी आम्बिल रहता है, कभी एकासन, कभी उपवास, कभी तेला, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे है। लगातार हम युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उत्क्रांति के 5 मूल उद्देश्य है उसके बारे में जानना चाहेंगे। दीपक जी से बताएं क्या उद्देश्य। जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। आजकल हम जैसा देख रहे हैं कि शादियों में जो फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है, एक होड़ा होड़ लगी है। एक परिवार शादी में 50 लाख 1 करोड़ खर्च करता है तो दूसरा परिवार सोचता है मैं 2 करोड़ 5 करोड़ खर्च करूं। इस होड़ाहोड़ में गुरुदेव ने चिंतन किया और गुरुदेव ने एक उत्क्रांति के कुछ नियम बताए, जिसमें
जीव हिंसा नहीं हो। शादियों में आज देखते हैं आतिशबाजी हो रही है, आतिशबाजी में कितनी जीव हिंसा होती है, फिजूल खर्ची हो रही है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। आयोजन में मतलब इतनी फुहड़ता हो गई है कि मतलब हम लोग आज शादियों में जाते हैं, देखते हैं आज 200 व्यंजन बनाए जाते हैं, 300 व्यंजन बनाए जाते हैं, इतना जूठा पड़ता है। इन सब को देखते हुए गुरुदेव ने उत्क्रांति के कुछ छोटे छोटे नियम दिए कि ये आप इधर आएंगे तो उत्क्रांति के कुछ छोटे छोटे नियम दिए, जिसमें निमंत्रण पत्रिका 12 नियम दिए हैं। निमंत्रण पत्रिका का सादगीपूर्ण हो, संगीत संध्या का आयोजन नहीं हो, विवाह एवं सामूहिक कार्यक्रम में भोजन खाद्य पदार्थ 31 तक हो, विवाह एवं सामूहिक प्रोग्राम में जमीकंद का उपयोग नहीं हो। ऐसे देखेंगे तो 12 नियम दिए हैं, आसान नियम जो हर परिवार पालन कर सकता है। हमने कोरोना में देखा कि 11 परिवार 11 मेंबर 21 मेंबर 51 मेंबर में भी शादियां हुई। तो भगवान ने का ये जो आयाम है जन जन के लिए है। इसके बाद में देखते हैं हम भगवान का एक महत्वपूर्ण आयाम व्यसन मुक्ति। आज हम देख रहे हैं कि युवा आज कितना भटक रहा है। आज कॉलेज स्कूलों में जब युवा जाता है तो नशे की लत में, मतलब देखा देखी में, जो आज टीवी में हर चीज़ देखता है, युवा एक सोचता है कि मैं नशा करके मतलब मैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा हूँ। भगवान ने व्यसन मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा आयाम दिया जिससे हर युवा व्यसन मुक्त हो सके। भगवान का यही है, राम गुरु का है संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। तो एक व्यसन मुक्ति का आयाम बहुत बड़ा आयाम है। इसके बाद में हम देखते हैं जो हमारा संघ है धार्मिक संघ है, लेकिन सामाजिक लेवल पे भी बहुत सारे काम करता है, जैसे जीव दया, आरोग्यम, अमृतम, अन्नदान, रक्तदान, बहुत सारे ऐसे कार्य है जो सामाजिक काम समता युवा संघ है ना उनको निष्पादित करता है। हमारा एक बहुत बड़ा आयाम तरुण शक्ति का है। तरुण शक्ति के लिए हमारे तरुण शक्ति के राष्ट्रीय संयोजक को मैं युवाओं के लिए बड़ी जिम्मेवारी के बाद में तरुण शक्ति के संयोजक हमारे साथ है, उनसे बातचीत करते हैं। तरुण शक्ति के माध्यम से क्या संदेश है गुरुवर का समाज के प्रति, देश के प्रति, वह बताएं सर। जय जिनेंद्र, जय गुरु राम साहब। तरुण शक्ति एक आयाम है गुरुदेव का जो कि 12 साल से 18 साल के बच्चों के लिए है, स्पेशली युवाओं के लिए, जिसमें कि उन बच्चों का आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास व सामाजिक विकास, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो आगे जा कर के संघ की जिम्मेदारियां, ना सिर्फ संघ की मतलब अपने परिवार की, राष्ट्र की और अपनी सिटी की भी जिम्मेदारियां संभालेंगे। तो उनमें शुरू से वो संस्कार होने चाहिए, उनका वो माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप को और देश को उन्नति की ओर लेकर के जाए, देश को उन्नति की ओर ले जाए। यही संदेश गुरुदेव के माध्यम से तरुण शक्ति द्वारा पूरे हिंदुस्तान के लिए दिया जा रहा है। साधु मार्गी जैन संघ द्वारा अभूतपूर्व स्टॉल लगाकर यहाँ पर सभी को महती भूमिका में बांध लिया गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तपस्या नहीं करनी चाहिए, अपने मन से तपस्या करनी चाहिए, अपने काया से जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने तप की प्रभावना, अपने गुरु की प्रभावना करनी चाहिए। जय गुरु नानक, जय गुरु राम। जग में सुंदर दो ही नाम, महावीर का
दिव्य संदेश, महावीर का दिव्य संदेश, हम बोलेंगे सब बोलेंगे। हमारा भी मॉडल
वही रश में थे तो आगे ये तो न्यूज़ में चला जाएगा हिंदुस्तान। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।